यशोदा जगा रही है, एक गाना तुमको बुला रही है। उठो कन्हैया हो गए उन सारे, मैया यशोदा जगा रही है, एक गाना तुमको बुला रही है। दही ले लो श्याम आई बालनिया, दही ले लो श्याम आई बालनिया, दही ले लो श्याम आई बालनिया, दही ले लो श्याम आई बालनिया। दही ले लो श्याम आई बालनिया, दही ले लो श्याम आई बालनिया। अरे जेठ देवारी हो तती और जेठई पुजतती जाए रे, और कहा कन्हैया बे बस में, और कहा नारिया रे। करिया पे नचत है करिया रे, करिया पे नचत है करिया रे, करिया पे नचत है करिया रे, करिया पे। श्याम रंग में रंगे, श्याम रंग में रंगे, श्याम रंग में रंगे, श्याम रंग में रंगे राधा रंग रे हरे दी में, श्याम रंग में रंगे राधा रंग रे हरे दी में। और लाल रंग डारा, अरे लाल रंग डारा हरी रे रंग डारा, लाल रंग डारा हरी रे रंग डारा, और रंग डारा केसरिया वो ए बंसी वाले सावरिया। लाल रंग डारो हरी रे रंग डारो, और रंग डारो केसरिया ए बंसी वाले सावरिया। मोहन के मोहन चढ़े कदम की डार, बसुरिया मधुर बजा रहे रे, मोहन चढ़े कदम की डार, बसुरिया मधुर बजा रहे रे। दही खा लो, दही खा लो मटकिया में फोड़ा, दही खा लो, दही खा लो मटकिया में फोड़ा, दही खा लो, दही खा लो मटकिया में फोड़ा, दही खा लो, दही खा लो, दही खा लो, दही खा लो मटकिया में फोड़ा, दही खा लो, दही खा लो मटकिया में फोड़ा, दही खा लो। अर्जुन के रथ में मटकिया ने बोल जाए नहीं ले ले, मटकिया ने बोल जाए नहीं ले ले, मटकिया ने बोल जाए नहीं ले ले, घोड़ा चले है पवन की ओर। बजा बजा रे संग ले बाल बाल बरेगी भाग सुनाए रे, वृंदावन को किशन कन्हैया बज बजावत आए रे, संग ले बाल बाल बरेगी भाग सुनाए रे, बरेगी भाग सुनाए रे, बरेगी भाग सुनाए रे। 29वें युवा उत्सव की क्या मनमोहक प्रस्तुति भगवान श्री कृष्ण जी की। एक बार बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। और आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के विकास के शिल्पकार स्वयं मौजूद हों, हमारे ऊर्जावान
और लगातार खेलों में जो युवा कल्याण के भाव प्रधानमंत्री जी की नीतियों को एक सही तौर पे हकीकत दे रहे हैं, ऐसे हमारे यशस्वी मंत्री आदरणीय विश्वास कैलाश सारंग जी। और लगातार हमारे प्रदेश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेल की एक अलग संस्कृति विकसित की है पूरे देश में, और उन नीतियों को लेकर, युवा कल्याण को लेकर यह कार्यक्रम परिकल्पित है। आज के इस कार्यक्रम के हमारे दूसरे प्रस्तुति की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां पे हमारे ये भोपाल संभाग के प्रतिभागी हैं जो तबला एवं सितार वादन समर्थ शर्मा के बारे में एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा तबला वादन के लिए इन्हें स्कॉलरशिप मिल चुकी है। वर्ष 2022 में शासन के द्वारा आयोजित बाल रंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जिन्होंने बनाया था। वर्ष 2022-23 में शासन के द्वारा आयोजित कला उत्सव प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान, और साथ ही साथ वर्ष 2023-24 में शासन के द्वारा आयोजित कला उत्सव प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान हो। वर्ष 2023 में हिंदी भवन में तबला वादन के लिए महिमा मेहता सम्मान हो। तमाम ऐसी प्रस्तुतियों से बिना किसी देरी के हम आइए यशस्वी मुख्यमंत्री जी की पावन उपस्थिति में खेल मंत्री जी, माननीय महापौर महोदया, माननीय विधायक जी, एक बार आप सब किसी देरी के हम आइए यशस्वी मुख्यमंत्री जी की पावन उपस्थिति में खेल मंत्री जी, माननीय महापौर महोदया, माननीय विधायक जी, एक बार आप सब करतल ध्वनि से हमारे ये मध्य प्रदेश की प्रतिभा का स्वागत कीजिए तबला वादन में आप सबके करतल ध्वनि के साथ। सुंदर तबला वादन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। एक बार करतल ध्वनि से इस हमारे युवा कलाकार का हम सब सम्मान करें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार कई कार्यक्रम में लगातार बैक टू बैक हैं। तो हम सब आज के इसे बहुत ही ऐतिहासिक 29वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव के अगले परफॉर्मेंस और हमारे आज का आखिरी परफॉर्मेंस की तरफ आपको लिए चलते हैं। एक बार समर्थ शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, बहुत ही सुंदरता से और बहुत ही सुमधुर अगर बात करें तबले की वादन की, आप हमारे दिलों को छू रही है।
आइए अगली प्रस्तुति की तरफ से लोक नृत्य है। ये लोक नृत्य महाकौशल अंचल का, ये लोक नृत्य अहिर महाकौशल अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे यादव समाज के लोग बड़े उत्साह और भक्ति भाव से प्रस्तुत करते हैं। यह नृत्य नंदवंशी होने के गौरव का प्रतीक है। यह तुलसीदास के दोहे और बुंदेलखंड की लोकगीति कोई सुंदर समावेश का प्रतीक है। दीपावली से आरंभ से 11 तक चलने वाले उत्सव मां चंडी की आराधना से जुड़ा है, जिससे नर्तकगण भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। नृत्य सुख समृद्धि का प्रतीक है, जहां प्रत्येक घर में बात करें लेकर शुभता और एकता का संदेश। नृत्य और इस दौरान यादव समाज की युवा अपने पराक्रम सामूहिक के पिरामिड करते हुए आकृतियां बनाते हैं। बिना किसी देरी के आइए आप सबकी जोरदार तालियों के साथ इन कलाकारों को, इन हमारे युवा साथियों को आमंत्रित करें। हल 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 हेलो 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 इसके नीचे रखना, इसके नीचे ये मेन सिंगर है। हेलो 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 आप सबकी एक बार जोरदार तालियां हो जाए जब तक इंस्ट्रूमेंट सेट हो रहा है। एक बार हमारे युवा उत्सव के इस महोत्सव में हमारे प्रदेश के बहुत ही प्रतिभावान ये हमारे युवा साथी हैं, जो लगातार शासन के जोरदार तालियों से जुड़ते हैं। जेठ देवारी होती रे भैया, हर जेठ पूजती गाय, हर पूजे बाबा नंद केशव, हर लग गए कातक मास रे। वृंदावन रस्तो भरी के होने लगी अनरी, हर तनक दही के कारण मोरी, हर तनक दही के कारण भैया, हर तनक दही के कारण मोरी, के भैया कहे अरी के भैया बैठी रानी देखती रे, कहाँ बैठी भैया, हरी बैठी रानी देखती रे, कि हम हैं अहिर के भूखे भैया। नीचे बड़े दी, नीचे बड़े दी, नीचे बड़े दी, नीचे बड़े दी, भैया नीचे बड़े दी, नीचे बड़े दी,
अपने तिरंगे में तीरे रंग हैं, तीनों रंग निराले हैं, सब धर्मों को प्यारे हैं। हरा रंग हरियाली लावे, रंग सफेद शांति फैलावे, केसरिया शक्ति बतलावे, देश प्रेम की बात सिखावे, 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 देश प्रेम की। हाँ तेरा घाव बैठी बुरहुली तो फिर का खेलन जाए, हृदय फटकार पे जना मोरी चरत भिड़ा देगा लवैया। उठो कन्हैया हो गए कन्हैया हो गए भुनसार, हरे मैया यशोदा बुला रही है, हरे द्वारे पे गैया नवा रही है। उठो कन्हैया हो गए भुनसार, उठो कन्हैया, उठो कन्हैया। परिया पे नचते हैं नंद लाला रे, परिया पे नचते हैं नंद लाला रे, परिया पे नचते हैं नंद लाला रे। शेषनाग ने छैया बनाई, कह रही मुना माई प्रकट काले कनाई, कह रही मुना माई प्रकट काले कनाई। ओए 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 हाँ तो तुम सिंगरी पर्वत धरो और हम तुमको जग खो, और अब तुम्हें बताओ शाम जू हर कौन में कितो जो। हर गिरने पड़े गिरधारी हमारो गिरने पड़े, हर गिरने पड़े गिरधारी हमारो गिरने पड़े, मोहन उमर को मारो हमारो गिरने पड़े, हरे मोहन उमर को मारो हमारो गिरने पड़े। एक हाथ हरी मुरली सवारे, हरी मुरली सवारे, एक हाथ हरी मुरली सवारे, हरी मुरली सवारे, पूजा पे पर्वत धारो हमारो गिरने पड़े, हरे गिरने पड़े गिरधारी हमारो गिरने पड़े, हरे गिरने पड़े गिरधारी हमारो। हरे थाड़े कन्हाई विचार करे हरण भूमि में, हे भैया हरण भूमि में भैया। हरे लेके तीर है अर्जुन ढाल, लेके तीर है अर्जुन ढाल, उठ चला व्रत नाई रे भूमि में, हे भैया हरण भूमि में, हे भैया। थाड़े कन्हाई विचार करे हरण भूमि में, हरण भूमि में, हे भैया। अर्जुन के तो थाड़े कन्हैया, हाथ ले मुरली और दावे हडो, हर पहला चले हैं पवन की सो, पहला चले हैं पवन की सो, हर पहला चले हैं पवन। अर्जुन के तो थाड़े कन्हैया, हाथ ले
हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं हम सभी के लोकप्रिय नेता, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। सभी लोग जोरदार तालियों के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी के बीच उपस्थित हैं हमारे खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश के हमारे माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी। हम जोरदार तालियों के साथ, जोरदार करतल ध्वनि के साथ हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं। संकल्प भी युवा, संस्कार भी युवा, और ऐसे ही युवा शक्ति, युवा संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। राज्य स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम के स्वागत भाषण हेतु सादर आमंत्रित करती हूं हमारे बीच उपस्थित माननीय युवा एवं खेल विभाग मध्य प्रदेश शासन माननीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी को। एक बार जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए, वंदन कीजिए। हमारे बीच में उपस्थित भोपाल की महापौर आदरणीय मालती राय जी, हमारे विधायक आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, नगर निगम के हमारे अध्यक्ष आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र यति जी, ACS स्पोर्ट्स, PS स्पोर्ट्स मनीष सिंह जी, हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स राकेश जी, इस सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट जन और युवा साथियों, आज हम सब युवा उत्सव युवा किसी भी संस्कृति, किसी भी समाज का वो महत्वपूर्ण आयाम है जो हर समय क्रांति का आगाज करता है। हम राम की बात करें, हम कृष्ण की बात करें, हम बुद्ध की बात करें, हम महावीर की बात करें, हम भगत सिंह की बात करें, हम चंद्रशेखर आजाद की बात करें, हम राजगुरु की बात करें, हम सुखदेव की बात करें, हम खुदीराम बोस की बात करें, हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, हम गांधी जी की बात करें, हम जहां भी नजर देखेंगे जिन्होंने परिवर्तन किया है, जिन्होंने क्रांति का आगाज किया है, जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया है, वो हर समय युवावस्था में रहे हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि जवानी न रुकती कभी आंधियों से, जवानी न रुकती कभी आंधियों से, जवानी सहमती न बर्बादियों से, जवानी ने चाहा तो फिर करके छोड़ा और जवानी ने डर के कभी मुंह न मोड़ा। ऐसे युवा, ऐसी जवानी जिन्होंने हर समय क्रांति का आगाज किया है। परिवर्तन यदि हम देखते हैं तो वह युवावस्था में ही होता है, और इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को एक नई दिशा दिखाने का काम किया है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में युवाओं के कल्याण के लिए, उनके उन्नयन के लिए लगातार काम कर रही है। युवा प्रदेश और देश का वो पूंजी है जिसके माध्यम से हम देश के भविष्य का सुनहरा निर्धारण कर सकते हैं। इस देश के, इस प्रदेश के युवा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सुदृढ़ हो, यही हम सबका लक्ष्य है। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने लगातार युवाओं के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश में अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। ज्यादा से ज्यादा युवा खेल के प्रति आकर्षित हो। खेलने का मतलब केवल उत्कृष्ट खिलाड़ी ही नहीं, उत्कृष्ट खिलाड़ी तो हमें बनाना ही है, पर उसके साथ साथ हमारा युवा शारीरिक और मानसिक रूप से भी पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त हो। उसके लिए बहुत जरूरी है कि युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित किया जाए। पर केवल खेल नहीं, खेल के साथ साथ उनके जीवन का, उनके भविष्य का सही निर्धारण हो सके, उसके लिए उन्हें रोजगार चाहिए। और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में चाहे सरकारी महकमे में नई नियुक्तियों की बात हो या निवेश के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में युवाओं के रोजगार के सुनहरे अवसर स्थापित करने की बात हो, हर एक क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है। भाइयों और साथियों, खासकर युवा साथियों,
मुझे मालूम है कार्यक्रम में बहुत देर हो गई है, इसलिए मैं लंबी बात नहीं करूंगा, पर इस तरह के युवा उत्सव आयोजित करने के पीछे का लक्ष्य सरकार का केवल एक ही है कि इस प्रदेश का युवा हर हिसाब से हर एक अपनी विधा को पूरी तन्मयता के साथ आगे बढ़ाने का काम करे। ये मंच हमने युवाओं को इसीलिए सौंपा है कि आपके अंदर छुपी हुई हर प्रतिभा का यहां पर प्रदर्शन होना चाहिए। इस देश का, इस प्रदेश का युवा इस देश के भविष्य के निर्धारण में अपनी सकारात्मक भूमिका निर्वहन कर सके। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 जब यह हिंदुस्तान अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो एक विकसित भारत हो, एक शक्तिशाली भारत हो, एक ऐसा भारत हो जिसमें हम ताकत के साथ ये कह सके कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इसलिए युवा साथियों, 2047 का यदि एक शक्तिशाली भारत का निर्माण करना है तो वो केवल और केवल इस देश की युवा शक्ति के हाथों में है। इसलिए आइए आगे बढ़िए, इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जिस लक्ष्य को डॉक्टर मोहन यादव जी साधने में लगे हैं उसमें हम भी अपनी पूरी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि इस देश को दुनिया का सिरमौर बनाना चाहते हैं तो उस यज्ञ में भी हमारी सार्थक आहुति हो, ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। भोपाल के शायर दुष्यंत त्यागी ने कहा है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और उसके आगे जो डॉक्टर मोहन यादव जी कहते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इस आग को प्रज्वलित रखिए, देशभक्ति की आग को प्रज्वलित रखिए। इस देश को बड़े बनाने के लक्ष्य के साथ हम सब मिलकर डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश और इस प्रदेश को दुनिया का सिरमौर बनाने के लक्ष्य को साधे। मैं युवा उत्सव के अवसर पर आप सब युवा साथियों को बहुत बधाई देता हूं। जो यहां पर प्रस्तुति हुई है उनको बहुत बधाई देता हूं। हम दिल्ली में भी जब राष्ट्रीय युवा उत्सव होगा तो मध्य प्रदेश के हमारे युवा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां और यशस्वी उद्बोधन हमारे यशस्वी खेल मंत्री जी के लिए। जोरदार तालियों से आप सब। लगातार खेलों से लगाव जिनकी है और लगातार खिलाड़ियों से बात करना जिनके व्यक्तित्व का हिस्सा है, आज के इस कार्यक्रम में हमारा परम सौभाग्य है 3 ऐसे विभूतियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से हम सम्मानित करने जा रहे हैं। उनको सादर मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं। सर्वप्रथम हमारे साथ पद्मश्री पंडित रामलाल जी नृत्याचार्य, जिन्होंने एक अलग अगर बात करें ख्याति लब्ध व्यक्तित्व कला के क्षेत्र में, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी, माननीय सभी अतिथिगण अपनी शुभ हाथ में 51,000 रुपए की चेक और मध्य प्रदेश शासन खेल विभाग की तरफ से जोरदार तालियां। यह मुख्यमंत्री जी की लगातार ये नीतियां हैं जो लगातार मध्य प्रदेश में प्रतिभा का सम्मान होता है। इस श्रृंखला में जिन्होंने हमारे इस प्रदेश को और हम सबको गौरवान्वित किया है, पद्मश्री, एक बार जोरदार तालियां आप सबकी हो। सहभागी इस समय पंडित रामलाल जी नृत्याचार्य, जो एक मूर्धन्य अगर बात करें नृत्य के, बहुत ही भारत के मानचित्र पे अपनी एक अलग ख्याति रखते हैं। इस श्रृंखला में हमारे दूसरे जो प्रतिभागी हैं, जो ऐश्वर्य प्रताप तोमर, 2 बार के ओलंपियन शूटिंग के खिलाड़ी, अर्जुन अवार्डी, इजिप्ट के ओरा में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप शूटिंग
2025 में जिन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जोरदार तालियां। और मात्र 0.22 से वर्ल्ड चैंपियन बनने से रुक गए, उनको हम आमंत्रित करें। मध्य प्रदेश का गौरव ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से उन्हें नवाजा जा रहा है। और उनके साथ साथ जो मंच पर ग्रहण करने के लिए उमा पटेल जी होशंगाबाद के हमारे डीएसओ, सोना मैम मंडला से, श्रीदेवी मैम शहडोल से और ज्योति ठाकुर मैम विदिशा से आपको भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। रंजना यादव जिन्होंने हम सब का गौरव बढ़ाया है, 3rd एशियन यूथ गेम्स बहरीन में 5000 वॉक में रजत पदक प्राप्त करके हम सबका जोरदार तालियां इस बिटिया के लिए, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी हम सबको नवाज रहे हैं। बड़ी हमारे लिए गौरव के क्षण है। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बहरीन में हाल ही में 3rd एशियन यूथ गेम्स में जिन्होंने भारत का मस्तक ऊंचा किया अपने प्रदर्शन से, 5000 वॉक में, जिनके ऐतिहासिक परिश्रम से मैं मंच पर, जैसा कि मुझे निर्देश मिला, उमा पटेल मैम, सोना मैम, श्रीदेवी मैम शहडोल से और ज्योति ठाकुर मैम, आपको भी मंच पर एक बार जोरदार तालियां, जो हमारे डीएसओ हैं, जो अहम इकाई है लगातार जिले में, और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी की सशक्त नीतियां खेल के प्रति और आज एक बड़ी ऊंचाई छू रही है, उन्हें नवाजा जा रहा आज के इस कार्यक्रम में। हम बहुत हृदय से एक बार आपकी करतल ध्वनि से ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पकार का हम सब आज के बहुत व्यस्ततम समय से समय निकाल करके एक एक प्रतिभा के लिए जवाबदेही, प्रतिबद्धता जिनके नेतृत्व में है, एक बार तालियां जोरदार होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी के लिए। और आज का यह दिन बेहद ऐतिहासिक, जो हमारे 29वें राज्य स्तरीय युवा कार्यक्रम को मैं मंच पर माननीय अतिथियों को सादर स्थान ग्रहण करने के लिए, और बस 2 लाइनों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब सुनेंगे। कहते हैं, अपने परिश्रम की पराकाष्ठा से विकास के नए कीर्तिमान बनाए हैं, सम्राट विक्रमादित्य के उस न्याय प्रिता के भाव से लोगों के दिलों में छाए हैं, प्रधानमंत्री जी की नीतियों को जिन्होंने जन जन तक पहुंचाए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करो युवा वालों, हमारे युवा साथियों, विकास के सूर्य मोहन जी के रूप में खुद चलकर हमारे बीच आए हैं। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब सादर आमंत्रित करें। विकास की जिन्होंने अलग जगाई है, प्रधानमंत्री जी की नीतियों को सशक्त, एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें। 29वां राज्य स्तरीय युवा उत्सव के आज के इस आयोजन में मंच पर विराजमान खेल एवं युवा कल्याण और सहकारिता मंत्री, हमारे मंत्रिमंडल के साथी माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी, इस विधानसभा के माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी जी, अध्यक्ष माननीय रविंद्र यति जी, इस अवसर पर पद्मश्री रामलाल बरेड जी, सभी मंचस्थ अतिथिगण, प्रदेश भर से आए समस्त अधिकारीगण, आगंतुक अतिथिगण, प्यारे मित्रों, मध्य प्रदेश की नई ऊर्जा, नए जोश, नए सपने, नए संकल्प रूपी मेरे युवा साथियों का मैं जोरदार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। रविंद्र भवन आज अपना युवा शक्ति भवन के नाते से दिख रहा है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। जब वो यहाँ बच्चे अपने अपनी प्रस्तुति दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अपने रोम रोम में स्पंदन हो रहा है, अलग आनंद आ रहा है। और क्या धूमधाम से कहीं भगवान कृष्ण को रथ चलाते हुए स्वरूप में देखना, तो कहीं गोवर्धन गिरधारी का स्वरूप दिखाई देना। जोरदार अभिनंदन करो, युवा जो करे कम है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यद्यपि पूरा देश अब वर्तमान के समय में खास करके हमारे लिए तो ओलंपिक कोई भी हो, वो गए जमाने जब सिवाय हॉकी के ओलंपिक में कभी कल्पना नहीं करते थे, लेकिन आज हमारी युवा पीढ़ी के बलबूते पर जोरदार अभिनंदन करो, कोई गेम हो कहीं का भी हो। और अभी अभी तो क्रांति गोड़ हमारे प्रदेश की और महिला क्रिकेट तक ने झंडे गाड़ करके देश का मान सम्मान बढ़ाया। क्या समय आया है।
और हार को जीत में बदलना अब ये एक दूसरे के किसी की बस की बात नहीं है, ये केवल भारत के बस की बात है। जोरदार अभिनंदन हमारे सभी भारतीय अपने प्रतिभाओं के लिए। और लोकतंत्र भी मजबूत हो रहा है। जब चारों तरफ से अच्छे संकेत आए तो बिहार कैसे पीछे रह सकता है। बिहार के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव, और चुनाव के माध्यम से इतनी बड़ी युवा शक्ति जब वोट देने निकलती है तो युवाओं के सपने कैसे होते हैं, उनका संकल्प क्या होता है, उनके मनोभाव और मनोकामना क्या होती है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के उस मूल मंत्र में सबके सामने आता है। जब वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो दिखाई देना चाहिए। जोरदार अभिनंदन। सारे समीकरण विकास की आंधी में एक के बाद एक ये प्रतिमान बन रहे हैं। आज बदलते दौर में दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश भारत है। और भारत में खेल खेल में अपनी व्यवस्थाओं के ऊपर, अपनी प्रतिभाओं के बलबूते पर हमने अपनी धाक भी बनाई और साख भी बनाई। सही कहा विश्वास जी ने, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज का दौर युवाओं का दौर है। ऐसे समय में हमने सबने देखा दुनिया के सामने भारत ने एक एक करके सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से अपनी तेज छलांग लगाई। आज उस छलांग के पैमाने आर्थिक रूप से भी और सभी प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया के सामने स्थापित भी हो रहे हैं। ऐसे समय में जब हमारे अपने प्रदेश की तरफ देखते हैं तो मुझे खुशी है, हमारा प्रदेश का खेल और युवा कल्याण मंत्रालय भी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन आप सबके लिए भी। आने वाले 2047 के लिए, आने वाले 25 साल के लिए भविष्य में हमारे सभी संकल्प परमात्मा पूरे करे, ये शुभकामना देते हुए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे राज्य के अंदर भी कर्मचारी राज आयोग, लोक सेवा आयोग, विभिन्न प्रकार के आयोगों के माध्यम से 1 लाख पदों की सरकारी पूर्ति हमारी सरकार के माध्यम से हो रही। जोरदार अभिनंदन करें। आप पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। जो जिस दिशा में बढ़ रहा है सरकार सबके लिए काम कर रही। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जब यहाँ कई सारे क्षेत्रों में लगभग 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ के स्वरोजगार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ऋण दे करके उनको पैरों पे खड़े करते हुए हमारे अधिकांश युवाओं के लिए विकास के मामले में वो कदम से कदम मिला के चले। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज थोड़े समय की भी कमी है। इसलिए मैं तो आज आपको अपनी शुभकामना देके जा रहा हूं। और हम में से सभी जिस भी क्षेत्र में बढ़ना चाहे सरकार आपका साथ देने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति मंगल कामना, शुभकामना, बधाई। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी लगातार दूरदर्शी नीतियों से मध्य प्रदेश में खिलाड़ी और खेलों को और युवा कल्याण को नई गति मिल रही है। खेल की नई संस्कृति प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित की है, खेलो बढ़ो अभियान हो, तमाम ऐसे नवा